और सीएजी रिपोर्ट्स का आप विरोध क्यों कर रही हैं? ये कह रही हैं, आपने कहा कि पीएससी उनकी जांच नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती पीएससी? यही नॉर्म है, सब जगह यही होता है। सीएजी की रिपोर्ट आती है, पीएससी के पास जाती है, उसके बाद वो सदन में रखी जाती है। बिल्कुल। और अगर विधानसभा की समितियों की ताकत के लिए किसी ने सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी है, वो आम आदमी पार्टी ने लड़ी है। आप याद करिए, जब मोहल्ला क्लिनिक्स में दवाइयां रुकी, जब मोहल्ला क्लिनिक्स में डॉक्टरों को हटाया गया, जब दिल्ली के नाले नहीं साफ हो रहे थे, तो विधानसभा की समितियों ने अफसरों को बुलाया, उनको ग्राउंड पर लेकर गए और दिल्ली की अनेकों समस्याओं का समाधान किया। यही अफसर भाजपा की शह में कभी हाईकोर्ट जाते थे, कभी सुप्रीम कोर्ट जाते थे कि हमें विधानसभा की समिति ने समन किया है। और हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा विधानसभा की समितियों की जो बेसिकली लेजिस्लेचर की पावर है उसको अपहोल्ड किया। फिर भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? वो जीएनसीटीडी अमेंडमेंट एक्ट लेके आई, जिसमें 2021 के जीएनसीटीडी अमेंडमेंट एक्ट में उन्होंने विधानसभा की समितियों की सारी ताकत छीन ली। तो मैंने तो विजेंद्र गुप्ता जी को पत्र लिख के यही कहा है कि अब तो आपकी सरकार दिल्ली में है और आपकी ही सरकार केंद्र में है, आप विधानसभा की कमिटीज को उनकी पावर वापस दिलवाइए। वो कह रहे हैं आप डर गए क्योंकि अब ये जो सीएजी रिपोर्ट्स आई हैं, इनसे जेल जाना पड़ेगा आप। आपने घोटाले बहुत सारे किए हैं, 3 आ चुकी हैं, वो कह रहे हैं और भी आएंगी अभी। तो 14 की 14 लाए ना, वो क्यों? ये कोई नेटफ्लिक्स की सीरीज चल रही है क्या कि एपिसोड पर एपिसोड लेके आ रहे हैं? 14 रिपोर्ट्स हैं, बिल्कुल सारी पेश करें। हम तो चाहते हैं पेश करें, दिल्ली के लोगों के सामने पेश करें। क्यों नहीं कर रहे हैं वो? जेल जाने से डर नहीं लगता? आतिशी को जेल जाने से डर नहीं लगता? देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में आम आदमी पार्टी के नेताओं का जेल जाना तय है, ये सबको पता है। जिसको आप भारतीय जनता पार्टी खरीद नहीं सकती, जिसको भारतीय जनता पार्टी हरा नहीं सकती, जिसको भारतीय जनता पार्टी डरा नहीं सकती, उसको भारतीय जनता पार्टी जेल भेजती है, ये सबको पता है। मैं तो आज भी कहूंगी भारतीय जनता पार्टी को कि विधानसभा समितियों की ताकत उनको वापस देनी चाहिए। इनफैक्ट अभी 2 दिन पहले दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के खिलाफ जो आम आदमी पार्टी ने सारे केसेस किए हुए थे वो वापस लिए। मैं ये मानती हूं कि ये गलत था। दिल्ली सरकार की जो ताकत छीनी गई, ये सवाल सिर्फ आम आदमी पार्टी का नहीं है, ये सवाल दिल्ली के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार का है, उनके वोट के अधिकार का है। आपकी पार्टी, आपकी सरकार आएगी तो आप फिर से वो कोशिश करेंगे, वो पावर दोबारा इसलिए करेंगे क्योंकि एक चुनी हुई सरकार के पास पावर होनी चाहिए। पर आपके बुरे दिन आ गए, ये तो मान लीजिए। बुरे दिन, अच्छे बुरे दिन आते हैं, सबकी लाइफ में आते हैं, आए हैं। हाँ। देखिए, दिल्ली की सरकार चली गई, एमसीडी में आपका मेयर था, एमसीडी की सत्ता हाथ से चली गई, आपके 15 काउंसलर अलग पार्टी बना लेते हैं। ये हुआ ना, ये झटके पे झटका लगा ना दिल्ली में। देखिए, मैं तो जब रिजल्ट आया था एमसीडी का 2022 में, हमें याद है, आपको मेजोरिटी मिली थी, 134 के आसपास आए थे, बीजेपी को 100 आए थे, अब आपके 100 हो गए और उनके 117 के पार जा चुके हैं। देखिए, जैसे क्या मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी की एक स्ट्रैटेजी है, साम दाम दंड भेद। आप एमसीडी की बात कर रहे हैं, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने एमसीडी चुनाव में हार के डर से एमसीडी का एक्ट चेंज कर दिया था, एमसीडी यूनिफाई कर दी कि चुनाव 8 महीने टल जाए। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जिसने गुजरात चुनाव के साथ एमसीडी का चुनाव करवाया, जिसने पूरी डीलिमिटेशन ऐसे करी कि भारतीय जनता पार्टी किसी तरीके से एमसीडी का चुनाव जीत जाए। तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले सामदान दंड भेद किया कि 5-5 करोड़ में खरीदे गए हैं काउंसलर के। देखिए, मैं तो आप ही ने कहा है। देखिए, मैं तो दूसरी बात कहूंगी। हाँ। आम आदमी पार्टी के बुरे दिन, बहुत बुरे दिन, बहुत बहुत बुरे दिन, आप कहिए, बिल्कुल बहुत बुरे दिन है आम आदमी पार्टी। दिल्ली के लोगों को तो अच्छे दिन आने चाहिए। अब तो 4 इंजन की सरकार आ गई है, केंद्र सरकार उनकी, एलजी साहब उनके, दिल्ली सरकार उनकी, एमसीडी उनकी। तो क्यों दिल्ली वाले आज भी परेशान हैं? क्यों कूड़े के ढेर लगे हुए हैं? क्यों दिल्ली की सड़कों में पानी भरा हुआ है? क्यों, जैसे मैंने कहा कि आज सुबह एक तरफ पानी भरा हुआ है, दूसरी तरफ पानी नहीं आ रहा है? अच्छा, गुजरात में तो अच्छे दिन तो दिल्ली वालों के आने चाहिए। अब तो 4 इंजन की सरकार हो गई है दिल्ली में। मान लीजिए आम आदमी पार्टी के बुरे दिन है, मान लीजिए आम आदमी पार्टी के बुरे नहीं, आम आदमी पार्टी के बहुत 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 बुरे दिन है। दिल्ली वालों के लिए तो अच्छे दिन आए हैं। पंजाब के अलावा गुजरात में भी इलेक्शन आ रहा है।
बिल्कुल। गुजरात में लगता है बीजेपी को हराया जा सकता है आतिशी? देखिए, गुजरात में लोग परेशान हैं, इस पे कोई दो राय नहीं है। गुजरात में चाहे आप शिक्षा की व्यवस्था देखिए, गुजरात में चाहे आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखिए, गुजरात में आप भ्रष्टाचार देखिए कि रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर का बेटा ही उनके अपने विभाग के स्कैम में पकड़ा जाता है। और उस पर तो मैं वैसे थोड़ा मीडिया पर भी आरोप लगाऊंगी कि ऐसा लग रहा है कि सबके मुंह में दही जमी हुई है कि कोई उसकी बात ही नहीं कर रहा है। आम आदमी पार्टी सांस भी लेती है तो वो 9 PM की प्राइम टाइम न्यूज़ होती है। गुजरात के एक सिटिंग मिनिस्टर का बेटा एक करोड़ों के स्कैम में उन्हीं के विभाग में पकड़ा जाता है, उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। लेकिन गुजरात के लोगों को पता है, गुजरात के लोगों को पता है उनके स्कूलों का क्या हाल है, उनकी सड़कों का क्या हाल है, बेरोजगारी का क्या हाल है, बिजली के दाम का क्या हाल है। तो मैं ये मानती हूँ कि हराया जा सकता है बीजेपी को। बिल्कुल हराया जा सकता है, बिल्कुल हराया जा सकता है। आपको अजीब लगा था जब आपकी सीट निकल गई और अरविंद केजरीवाल की सीट नहीं निकली इस बार? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का मिसयूज किया है, इनफैक्ट इस पूरे चुनाव में जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का मिसयूज हुआ है, मैं तो कहूंगी मैंने दिल्ली में 3 चुनाव खुद लड़े हैं और उसके अलावा कई और चुनाव लड़वाए हैं पिछले 10-12 साल में, जब से हम राजनीति में आए हैं। दिल्ली में जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का मिसयूज हमने इस बार दिल्ली में देखा, वो आज तक मैंने कभी नहीं देखा। मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ, मैं आपको 2 उदाहरण बताती हूँ, एक अपनी विधानसभा क्षेत्र से, एक अरविंद केजरीवाल जी की विधानसभा क्षेत्र से। हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने भाजपा के जो उम्मीदवार थे रमेश बिधूड़ी जी, उनके एक रिश्तेदार को लाखों रुपए ले जाते हुए पकड़ लिया, फिजिकली पकड़ लिया। आपके कार्यकर्ताओं ने? हाँ जी। और इन व्यक्ति ने हमारे कार्यकर्ताओं और काफ़ी लोकल लोगों के सामने एक दुकान में वो पैसे रख दिए, हबड़ा तबड़ी में। सामने एक दुकान का शटर खोला, उसके अंदर पैसे रख दिए, फिर उसके बाद बंद कर दिया। बाहर आके गुत्थम गुत्थी हो रही थी। मैं वहाँ पे पहुंची, हमने इलेक्शन कमीशन के फ्लाइंग स्क्वाड, ये चुनाव से पिछली रात की बात है, हाँ। हमने इलेक्शन कमीशन के फ्लाइंग स्क्वाड को बुलाया। फ्लाइंग स्क्वाड कहता है कि देखिए ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जब पुलिस आएगी तो वो इस दुकान का शटर खोल सकती है। कई गवाह थे इस बात के लिए कि उस व्यक्ति ने इस दुकान के अंदर पैसे डाले हैं। इलेक्शन कमीशन का फ्लाइंग स्क्वाड, तब मैं सिटिंग चीफ मिनिस्टर थी, हम लोग 1 घंटे वेट करते रहे, लोकल SHO नहीं आया, एक कांस्टेबल तक नहीं आया वो खोलने के लिए, क्योंकि वहां पे भारतीय जनता पार्टी का पैसा था और वो दुकान एक भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी की थी। आप बताइए। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, अरविंद केजरीवाल जी के विधानसभा क्षेत्र में सरकारी मशीनरी का मिसयूज करके वोटर्स को अपने घर से बाहर ही नहीं निकलने दिया। रोज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मार पिटाई कर रहे थे। हमारे जब कोई भी उनको बचाने जाता था तो हमारे कार्यकर्ताओं को उठा के लॉकअप में डाल दिया जाता था। रेस कोर्स के पीछे एक छोटे से कैंप में जहां पे 250 लोग रहते हैं, 1000 पैरामिलिट्री फोर्सेस को स्टेशन कर दिया और बीजेपी वालों ने सबको जाके धमकी दे दी कि कोई भी वोट डालने के लिए निकला ना तो तुम्हें देख लेंगे। अब आप बताइए, एक झुग्गी में रहने वाला एक गरीब व्यक्ति 1000 लोगों की पैरामिलिट्री फोर्स देखकर कैसे वोट डालने? बिधूड़ी जी तो आपके अगेंस्ट कोर्ट चले गए, शिकायत लेके आपने बेईमानी की है। जैसी उनकी श्रद्धा है। कोर्ट चले गए हो तो बेईमानी आपने की है बोल रहे हैं। देखिए, मैं ये मानती हूं कि जब आपने मुझसे पूछा कि आप क्यों हारे, मैंने ये नहीं कहा कि बीजेपी ने बेईमानी करी, मैंने ये नहीं कहा कि उन्होंने पैसे बांटे, मिसयूज किया। मैं ये मानती हूं कि लोकतंत्र में, एक डेमोक्रेसी में जनता का जनादेश सबसे बड़ी चीज और मुझे अच्छा लगा ये सुनकर कि आपने ईवीएम का जिक्र एक बार भी नहीं किया। यकीन करिए आप। देखिए, तो मुझे भी अच्छा लगा और शायद दिल्ली वालों को भी और पूरे देश में भी संदेश ये गया कि आपने अपनी हार को ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया। नहीं, तो मैं ये मानती हूं, देखिए चुनाव में जनता का जनादेश सबसे बड़ी चीज है। इस बार ही जनता ने हमें विपक्ष में बिठाया है और विपक्ष की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। विपक्ष की ये जिम्मेदारी है कि आप सरकार को अकाउंटेबल होल्ड करिए, उनकी जवाबदेही तय करिए। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने 8 मार्च के 2500 रुपए देने के वादे पे पीछे हटती है तो हम बिल्कुल सवाल उठाएंगे।
ठीक है। जब पावर कट होंगे हम बिल्कुल सवाल उठाएंगे, जब प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ेगी हम बिल्कुल सवाल उठाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। रैपिड फायर करें जल्दी।